हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हमने पढ़ा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हमने समझा कि हार्मोन की मदद से उनमें रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्पेशल सेल जिसको हम कहते हैं स्पेशल सेल नर्वस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई में एंड कोऑर्डिनेट करते हैं सारे एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की मदद से होते हैं, नर्वस सिस्टम की मदद से भी और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोनल सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों की मदद से इनमें कोऑर्डिनेशन होता है। तो सबसे पहले अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। जो नर्व सेल से जो सिस्टम बना हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आगे है द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्टिब्रेट्स के बारे में। एम्फीबियन, रेप्टाइल, पाइसेस एंड एव्स एंड मैमल्स इसमें आते हैं, वो सारे हमारे क्या वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम जिनको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, इनके मदद से होता है। तो अब क्या है कि सारे अलग अलग नर्वस सिस्टम जो होते हैं, तो उनके लिए पहले हम सेंस ऑर्गन पढ़ लेते हैं। तो सेंस ऑर्गन क्या है, आप सबको पता है। सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और मतलब ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि आइज़ क्या है, आइज़ का क्या काम है, वो लाइट डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से ईयर्स का क्या काम है, ये साउंड रिसेप्टर है जो कि साउंड डिटेक्ट करता है। नोज़ का क्या काम है, ये स्मेल डिटेक्टर है, ये स्मेल डिटेक्ट करता है। तो सारे सेंस ऑर्गन के हमारे अलग अलग काम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको किस तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर क्या है, फोटो रिसेप्टर हम लोग यूज़ करते हैं आइस के लिए, ये क्या करता है, लाइट डिटेक्ट करता है। फिर है फोनो रिसेप्टर, फ़ोन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ईयर का काम है। एंड फोटो जहाँ पे भी है, फोटो का मतलब लाइट होता है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। कहीं भी अभी आगे चल के फोटो रिसेप्टर है या हमने फोटो हार्मोन करके इस तरीके से पढ़ा था प्लांट्स में, तो वहाँ पे भी लाइट के बारे में बात हो रही थी। यहाँ फोनो है तो फोनो मतलब हो गया साउंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, साउंड डिटेक्ट करता है। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो स्मेल डिटेक्ट करता है। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट डिटेक्ट करता है एंड थर्मो रिसेप्टर कोल्ड और हॉट मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ये डिटेक्ट करते हैं। अब आगे क्या है, ऑल द रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन। जितने भी रिसेप्टर होते हैं सेंस ऑर्गन में, जो चीज़ें रिसीव करते हैं उनको हम रिसेप्टर कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलाई को जो सराउंडिंग कि उससे जो उनको स्टिमुलाई जो वो रिसीव करते हैं उसको वो कहाँ पहुँचा देते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो वो किसकी मदद से पहुँचाते हैं, वो सेंसरी नर्व्स की मदद से पहुँचाते हैं। लाइक जैसे हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ये ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ से रिसेप्टर जो है, जो रिसीव कर रहा है, वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचा रहा है। तो किसकी मदद से पहुँचा रहा है, सेंसरी नर्व की मदद से, ठीक है। फिर एक और नर्व होता है मोटर नर्व जिसको हम कहते हैं। तो उसका क्या काम होता है, वो यहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से फिर जैसे रिसेप्टर क्या किया, वो रिसीव किया, सेंस किया और सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचा दिया। अब ब्रेन का क्या है, ब्रेन उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट जब वर्क करेगा तो वो क्या होगा, वो मोटर नर्व से होके यहाँ रिसेप्टर से गया है, मोटर नर्व से होके इफेक्टर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन से इफेक्टर के पास पहुँचाने के लिए कौन वर्क करता है, मोटर नर्व। किसके, मोटर नर्व के थ्रू जाता है और रिसेप्टर से ब्रेन तक जाने के लिए सेंसरी नर्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही सेंस ऑर्गन से मैसेज जाता है और फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करके और वापस से उस चीज़ के अगेंस्ट एक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ये चीज़ें चलती हैं। तो अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है एंड एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद फिर नर्वस सिस्टम के बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम को ये करेंगे। बट इस लेक्चर में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे डिटेल में नर्वस सिस्टम कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम पे
डिटेल में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर कुछ भी इश्यूज़ हो, कुछ भी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें एंड इसी तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू।